अब प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। हमेशा की तरह परफेक्ट टाइमिंग। सॉरी। अरे पर मुझे क्या पता था कि आप लोग इस तरह दरवाजा खोलकर खुल्लम खुल्ला रोमांस कर रहे होंगे। वीरेन जी छोड़िए ना। अरे छोड़ दूंगा, लेकिन पता तो चले कि हमारी जो मानवी जी है उनको इतनी इमरजेंसी क्या, बताइए। इमरजेंसी ये है कि बाहर हॉल में सब लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं पूजा के लिए। सो आई एम सॉरी, इस वक्त आप लोगों को अपनी रोमांस की गाड़ी में ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि पहले पूजा बाकी काम दूजा। जल्दी आना। जी छोड़िए ना। वीरेन, जीविका, आज की आरती तुम दोनों लोग करो। ऊपर वाले की दया से सब ठीक हो गया है। अब मैं चैन से ऋषिकेश जा पाऊंगी। हाँ ठीक है हाँ। क्या हुआ बीजी? अरे पिंकी इधर आ। सुन, मैंने क्या कहा था, वीरेन छोड़ गया। कितना अच्छी खबर है ये। सच्ची शुक्र है मेरे रब्बा। और वैसे भी बड़ी बीजी, आज तुम्हें वीरेन के वास्ते पूरे दिन का उपवास रखने वाली थी। वो तो लो भगवान जी का खुशखबरी पहले ही दे दी। हाय कितनी फिक्र करते हैं ना भगवान जी मेरी, मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रहने देते। हाँ अरे तू भूखी रहेगी, उपवास करेगी, उपवास। कहता भी दीवाना और सुनता भी। क्या बड़ी बीजी। मम्मी जी, आप तो देख ही रहे हो कि दिन भर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और ये गर्मी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो क्यों ना हम अपने घर में एसी लगवा लें? 2400 घंटे कूलिंग ही कूलिंग रहेगी। ये ऋषिकेश है, दिल्ली और जयपुर की इतनी गर्मी इधर नहीं होती, समझे। अरे दो कूलर लगवाए घर में, फिर क्या जरूरत है एसी की? कोई एसी की जरूरत नहीं। हाँ स्वीटी पुत्र, बड़ी बीजी ठीक ही तो बोल रही हैं। और वैसे भी एसी का फालतू खर्चा क्यों अपने सर पे उठाएं? और दुनिया भर का बिजली का बिल। हाय रब्बा, ना बाबा ना। तू जानती है ऋषिकेश में इक्के दुक्के घरों में एसी लगा हुआ है। हाँ ये मम्मी जी, तभी तो मैं कह रही हूँ कि हम अपने घर पे भी एसी लगा लेते हैं, तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा और कॉलोनी में हमारी चर्चा होगी। लोग कहेंगे कि देखो वीआईपी फैमिली से हैं ये लोग। सोचिए। चुप कर, तू अभी बच्ची नहीं रही, ये घर की बहू है, बहू। कम खर्च में घर चलाने का सीख। मुझे तो एसी वेसी नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। एसी तो मैं लगवा कर ही रहूंगी, चाहे आप लोग कितना भी फड़फड़ा लो। क्या बीजी, आज ही जीजू घर वापस आए हैं और आप जाने की बातें कर रही हो। थोड़े दिन अब साथ में रहते, कितनी खुशियां मनाते। बीजी, जब से आप आए हो हम 2 पल भी साथ में नहीं बिता पाए, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तब आप जाने की बात कर। प्लीज मत जाओ ना, कुछ दिन रुक जाइए। नहीं बेटा, अब मुझे ऋषिकेश जाना होगा। मुझे फक्र है तुम दोनों पर। बिना किसी की मदद लिए हुए सब मुसीबतों का सामना कर सकती हो तुम। भगवान करे तुम जैसी बेटियां भगवान सबको दे। बीजी, कभी कभी बेटों की भी तारीफ कर दिया करिए, हमेशा बेटियों की तारीफ करती रहती है। अरे नहीं, मुझे अपने बेटों पे उतना ही फक्र है जितना मुझे अपनी बेटियों पे है। अब मैं चलती हूँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक हो गया है, लेकिन ऋषिकेश को भी तो संभालना है ना, और खास तौर पे तू
जीविका तो फिर भी दिन में एक बार फोन कर लेती है, लेकिन तू? बीजी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुबह से शाम तक घंटियां ही मारती रहूंगी अब। अब चल। चले बेटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो बेटा। अगर वक्त मिलेगा ना तो ऋषिकेश जरूर आना। क्यों नहीं, अपना ही घर है, आते रहेंगे, डोंट वरी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ये बुढ़िया खुद को समझती क्या है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और मुझ पर हुक्म चलाएगी, मुझ पर। पता नहीं ये खुद को क्या समझती है। सोचा था कि एक बुढ़िया इस घर से गई है तो इस घर में थोड़ी शांति हो जाएगी, आराम से 2 पल जी लूंगी मैं। लेकिन नहीं, ये दूसरी भी कम थोड़ी है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अरे बहू हूं मैं इस घर की, कोई काम वाली नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, टड़ा! आज हम सारे लोग मूवी देखने जाएंगे। इवनिंग शो और डिनर भी बाहर करेंगे बस। अरे वाह मन्नू, क्या सुपर्ब आइडिया है। दी, मेरे प्लान से सुपर भी होते हैं, क्या करूं। अच्छा चलिए, शो शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा रह गया। आप सबको तैयार होना पड़ेगा जल्दी से। चलो भाई, शो तो हम भी देख कर आएंगे। ठीक है बेटा, हम तैयार होकर आते हैं। दादाजी, आप ये पहन के मूवी चलेंगे? क्यों बेटा, क्या मैं जोकर लग रहा हूँ? नहीं दादाजी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बिल्कुल दिलीप कुमार जी जैसे। शुक्रिया बेटा। मैंने सोचा इतने दिनों के बाद थिएटर जा रहे हैं, क्यों ना जरा बंठन के निकला जाए। अरे लेकिन ये विराट और वीरेन कहाँ रह गए? फिल्म का तो टाइम हो रहा है ना। बुआ जी मैं भी देख कर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखती हूँ दोनों भाई करके रहे। हम आते हैं। नेक्स्ट बॉल छक्का। विराट, ये आज का मैच बहुत ही कमाल होने वाला है। कमान कमान कमान। क्या है ये? आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? और आप भी वीरेन जी? बाहर सब तैयार है, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब बस 10 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा, फिर हम चलते हैं। ओके? ओह, मैच के दीवाने, बाहर सारे लोग आप लोगों का वेट कर रहे हैं। और हाँ, अगर दादाजी को गुस्सा आ गया ना तो यहाँ पे कोई और ही मैच स्टार्ट हो जाएगा। वीरेन जी प्लीज जल्दी चलिए ना। अरे जीविका, वो क्या है कि मैच चल रहा ना, और बहुत ही कमाल मैच है आज। एक काम करो, तुम दादाजी को कहो कि वो बाकी फैमिली को लेके निकले। जैसे ही मैच खत्म होता ना, विराट, मैं, तुम और मानवी हम अलग से निकल जाएंगे। पक्का आप लोग की पिक्चर का एक सीन में मिस नहीं होगा, प्रॉमिस। हम टाइम पे पहुंचेंगे। यस, अभी हमें मैच देखते दीजिए प्लीज। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हम लोग साथ में मूवी देखने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इस वक्त वीरेन जी और विराट मैच देख रहे हैं, जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग आगे आगे जाइए, हम लोग पीछे पीछे उनके साथ आते हैं। वैसे भी हम सारे लोग एक कार में तो आ नहीं सकते थे ना, तो बेटर होगा आप लोग आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी माँ। Come on. वीरेन जी, हाँ जी। पिक्चर भी शुरू भी हो गई होगी। नहीं जीविका,
पिक्चर अभी थोड़ी शुरू होगी, अभी तो वो शुरुआत में एड्स वगैरह आती है ना, वो चल रहा होगा। देखो यार, बस 10 मिनट और, बीच में बारिश आ गई, अब हमें थोड़ी पता था। मैच थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, प्लीज। 6 और शॉट विराट, शॉट। अरे बात सुनो यार, कहां जा रहे हो? अरे छोड़ो। अरे क्या डैम गुड यार। अबे तो दुखी क्यों हो रहा है? क्यों? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहा है? हो, ये तो अपनी टीम है। क्या है ना भाई, आजकल सारी टीम के सेम कपड़े हैं, ऑलमोस्ट सेम। गुड, वेल डन। हेलो हेलो, अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है, आधा घंटा हो गया है। अरे मैं आप लोगों से कुछ पूछ रही हूँ, ये मैच कितनी देर और चलेगा? अरे मानवी, टीवी के सामने क्यों खड़ी हो गई हो? प्लीज हमें मैच देखने दो, बस 10 मिनट्स मोर, प्लीज प्लीज। अरे विराट, दिस इज नॉट फेयर। तुमने कहा 5 मिनट, अब टाइम देख लो। जीविका, दरअसल वो पहली इनिंग्स थी, ये दूसरी इनिंग चल रही है। प्लीज थोड़ा सा टाइम और। अब इतना कमाल मैच आधे थोड़ी छोड़ के जाएंगे, प्लीज बात को समझो ना यार। मतलब आप लोग मूवी के लिए नहीं चल रहे? सॉरी मानवी, तुम तो जानती हो हम दोनों भाई क्रिकेट मैच के कितने दीवाने हैं। जब सामने क्रिकेट आता है सब कुछ भूल जाते हैं। सो प्लीज आज मूवी देखने नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज, थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इन दोनों ने मेरे अच्छे खासे प्लान की हवा निकाल दी। क्या सोचा था, और मेरा मन तो कर रहा है मैं इस टीवी को देखना है ना, टीवी। अरे मानवी, क्या कर रही हो तुम यार? सीरियसली विराट, अरे यार, अबे ऑन करना। हद हो गई यदि, ऐसे मैच के दीवाने मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। ये अच्छे खासे प्लान की बैंड बजा डाली इन लोगों ने। ये कौन आ गया? हम लोग बाहर जा रहे थे तो मैंने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी। मुझे ही जाके देखना पड़ेगा। नहीं दी, आप बैठी रहो। आप क्यों अपने पैरों को कष्ट दोगी? वो दोनों भाई भी खाली बैठे मैच देख रहे हैं ना, उन्हें डोर खोलने दो। ये सही है, ऐसे ही करना चाहिए हमको। ये दोनों भाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? लगता है फुल वॉल्यूम पे मैच देख रहे हैं। सुनाई तो कुछ देर ही रहा होगा। हम नहीं खोलने वाले। क्या करूं मैं इस बेकार डब्बे का? कुछ तो करना पड़ेगा। अब जाके मम्मी जी को बताती हूँ। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी। चल के देखते हैं। अरे जीवा, क्या कर रही हो? सामने से वीरेन जी, आपके कान तो ठीक है ना? कब से बेल बज रही है, आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? देखना भाई, आज फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। I'm telling you, dude. अरे मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? इन दोनों पे तो मैच का भूत सवार हो चुका है। इन्हें नहीं सुनाई देने वाला कुछ। चलो, हमें ही जाके देखना होगा।
व्हाट अ शॉट यार। ये सब किसके लिए? मानवी, ये कार्ड और ये फ्लावर्स किसने भेजे? वो मुझे पता नहीं मैडम, मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ, डिलीवरी करने आया था। अरे थैंक यू मैडम। ओके। ये भी जीविका और मानवी के लिए होगा ना? यस। और आप तो डिलीवरी बॉय हो, आपको पता नहीं होगा कि ये किसने भेजा है ना? जी। अब शायद आप भूल रहे हैं कि आपको जाना है। नहीं मैम, वो पता है। ओह, तो ये गिफ्ट्स आप दोनों भाइयों की तरफ से हम बहनों के लिए हैं। सच में आपका ये अंदाज बहुत निराला था। वीरेन जी, क्या हुआ? तुम्हें वाकई लगा कि मैं तुम्हें मैच के लिए इग्नोर करूंगा?